बच्चा जब किसी बात को लेकर जिद पे अड़ जाए और गार्जियन उस बात को पूरा करने में अपने आप को अक्षम महसूस करे, तब क्या होता है? बच्चा रूठता है, बच्चा रोता है, गार्जियन डांटते हैं और कभी कभी गार्जियन पीटते हैं। बच्चा इसके बावजूद अपनी जिद पर कायम रहता है। गार्जियन आजीज आके उस जिद को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे क्रम में बात इतनी बिगड़ जाती है कि जब गार्जियन बच्चे की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब बच्चा मुकर जाता है। बच्चा कहता है कि हमको अब ये नहीं चाहिए, हमको कुछ और चाहिए। इस कहानी का नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस में संयोजक बनने और पीएम पद के फेस बनने से कोई लेना देना नहीं है। ये अमूमन तौर पर हर घर की कहानी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 4 बैठकों के बाद 3 जनवरी 2024 को इंडिया अलायंस के 4 नेताओं की वर्चुअल बैठक होने की बात कही जा रही है। 4 बैठक फिजिकल हुई थी, पटना, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली। उसके बाद वर्चुअल बैठक होने की बात कही जा रही है कि वीसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ये लोग बैठे हैं। 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। 2 तारीख से ये माहौल बनाया जा रहा था। 2 जनवरी 2024 को ये चर्चा बड़ी तेजी से हुई कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जा सकता है। ये 3 तारीख के वर्चुअल मीटिंग में होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर बैठक हुई तो जो खबरें निकल कर आई हैं कि बैठक में सीट शेयरिंग पर कुछ बात हुई है। मतलब कि यहां भी इंडिया अलायंस में संयोजक कौन होगा, यह चर्चा ही रह गई। लेकिन मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। मैं 2 गंभीर बात करना चाहता हूं। शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 4 नेता बैठे उस अलायंस में, जिस अलायंस में 28 पार्टी है, उस अलायंस में जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेता हैं। उस अलायंस में जहां पर महाराष्ट्र से ही शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे एक दिग्गज नेता हैं अपनी पार्टी के। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब ये जो इंडिया अलायंस है वो 28 पार्टियों से सिमट कर 4 पार्टियों तक, 4 पार्टी में ही रह गया? या ये मान लिया जाए कि इंडिया अलायंस बिहार और महाराष्ट्र में ही है, बाकी कहीं देखने को नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं ये बात मैं कह रहा हूं कि अगर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो 3 जनवरी को मीटिंग हुई, वो मीटिंग महत्वपूर्ण थी, अगर वो मीटिंग हुई है तो कोई वजह नहीं बताई गई कि ममता बनर्जी इसमें शामिल क्यों नहीं हुए। कोई वजह नहीं बताई गई कि अखिलेश यादव इसमें शामिल क्यों नहीं हुए। कोई वजह नहीं बताई गई कि डीएमके का कोई प्रतिनिधि इसमें क्यों नहीं था। कोई वजह नहीं बताई गई कि अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल क्यों नहीं हुए। जब सीट शेयरिंग जैसा महत्वपूर्ण मुद्दे पर बैठक हो रही थी तो ये तमाम दिग्गज कहां थे? पहली बात। दूसरी बात, 3 तारीख को ही एक खबर और आई। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है। वर्तमान में दोनों पर बीजेपी का कब्जा है। पिछली बार 2019 में बीजेपी जीती थी और कांग्रेस हारी थी। अरुणाचल पश्चिम सीट पर जदयू ने अपने वहां के प्रदेश अध्यक्ष की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। यह तब की बात है जब सीट शेयरिंग पर बात होनी बाकी है। आधिकारिक तौर पर अभी तक इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं वो राज्य स्तर पर ही सीट शेयरिंग को लेकर ठोस बातचीत नहीं किए हैं। लेकिन जदयू ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करना शुरू कर दिया। इसके पहले बिहार के सीतामढ़ी सीट से भी जदयू ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि जदयू कुछ इतना आगे चल रही है, उस दिशा में आगे चल रही है जिस दिशा में आगे चलने के बाद या तो गठबंधन से निकल जाया जाता है या गठबंधन से निकाल दिया जाता है? एक बात। 3 तारीख को बिहार के तमाम नेताओं का सुर बदला हुआ दिखा। हालांकि ये सुर बदलने की शुरुआत साल की शुरुआत से ही हो गई थी, 1 जनवरी से ही हो गई थी। कांग्रेस के नेता भी कहे कि नीतीश कुमार योग्य हैं, नीतीश कुमार में संयोजक बनने की पूरी क्षमता है, सबसे अनुभवी हैं, उनको बनना चाहिए। तेजस्वी यादव गया में कहे कि नीतीश कुमार से ज्यादा अनुभवी इस अलायंस में कोई नहीं है, उनको संयोजक बनना चाहिए। एक बात। 4 तारीख को
जदयू कोटे से मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार में इतनी योग्यता है और उनके सहयोगी गठबंधन के साथी अगर इस योग्यता को महसूस कर रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार को संयोजक क्यों, पीएम क्यों नहीं बनाया जाए। गौरतलब है कि चौथी बैठक जब इंडिया अलायंस की हुई थी उसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको पीएम पद का चेहरा बनाने की बात कही थी और वहीं से ये बात निकल कर आई थी कि इस चर्चा के बाद नीतीश कुमार नाराज हैं। उसके बाद जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला और तमाम कयास का दौर शुरू हुआ कि इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार बाहर निकल जाएंगे, बिहार विधानसभा भंग किया जाएगा, बिहार में सरकार की आयु समाप्त हो चली है, अब नीतीश कुमार बाहर निकलने का रास्ता देख रहे हैं। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने अपने चर्चा की शुरुआत एक कहानी सीखी थी जहां पर बच्चा किसी खास चीज की जिद में अड़ जाता है और गार्जियन जिद पूरा नहीं करते हैं। एक समय आता है जब गार्जियन जिद पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बच्चा कहता है कि अब हमको ये नहीं ये चाहिए। जैसे ही इंडिया अलायंस के नेताओं का सुर बदला और कहने लगे कि नीतीश कुमार में वो तमाम योग्यता है कि वो इंडिया अलायंस के संयोजक हो सकते हैं, उनके पास वो अनुभव है कि उनको संयोजक पद की कुर्सी दी जानी चाहिए, वैसे ही जदयू के नेता कहने लगे कि अब संयोजक नहीं प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाओ। ये कहीं ना कहीं मैं जो समझ पा रहा हूं कि ये उस दिशा में जाने की तैयारी है जिस दिशा में चलने के बाद या तो बाहर का दरवाजा खुल जाता है, नहीं तो सहयोगी और साथ ही बाहर का दरवाजा खोल देते हैं। इशारों को अगर तो समझो, राज को राज रहने दो। मेरे पीठ पर आपको बिहार विधानसभा की बिल्डिंग दिख रही होगी और मैंने अपने पहले के भी वीडियो में कहा है कि बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां पर आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। अगर नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर आते हैं तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने के आसार और प्रबल होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम तमाम पॉलिटिकल बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।